नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले वैसे तो आप सभी मुझसे कुछ बच्चे मुझसे परिचित होंगे और कुछ जो बच्चे मुझे नहीं जानते, तो मैं अपने परिचय के लिए बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र कटारिया है और मैं पिछले 1 साल से गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक एजुकेटर हूँ। तो बस दोस्तों, आज आपसे एक डिस्कस बात करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तराखंड में जो 746 वैकेंसियाँ निकली हुई थी, जिसमें टैक्स कलेक्टर, भंडारपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा डाटा एंट्री सह ऑपरेटर, इस तरह की जो तमाम जो 746 वैकेंसियाँ दोस्तों निकली हुई थी। और आप सभी के ये क्वेरीज रहती हैं कि ये एग्ज़ाम दोस्तों कब तक हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बिल्कुल धीमी गति से दोस्तों काम कर रहा है। और आप सभी जान रहे हैं कि उत्तराखंड भी रोजगार के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। मतलब रोजगार को लेकर कोई नीति नहीं है, एग्ज़ाम कराने को लेकर कोई नीति नहीं है। और एग्ज़ाम के संदर्भ में दोस्तों बहुत सारी जो इस विद्यार्थियों को ट्विटर अभियान है वो चलाने पड़ रहे हैं। आज जो एक बेरोजगार है दोस्तों, वो बेरोजगारी के जाल में इस तरह फंस चुका है। आप सभी जानते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद जो एक विद्यार्थी होता है दोस्तों, अपनी एक सपना होता है उसका भी कि वो एक सरकारी नौकरी करे, या अपना भी उसका एक उसके घर वालों की एक उम्मीद होती है अपने बच्चे पर कि वो भी एक अच्छी नौकरी करे। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आप सभी जान रहे हैं कि उत्तराखंड जो सरकार है वो इस साल रोजगार दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कितने जो विद्यार्थी हैं उनको रोजगार मिला हो 2020 में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्च से तो कोरोना वायरस आ चुका है और उसकी वजह से आपके जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ उसकी वजह से डिले हुए। लेकिन उससे पहले जो आपके एग्ज़ाम निकले हुए थे, मैंने देखा है जो यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, मैंने उस पर देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट अब आ रहे हैं जो 2016 तक के एग्ज़ाम थे। एक परिवहन ड्राइवर का मैंने दोस्तों एक रिजल्ट देखा, अभी वेबसाइट पर भी है यूके ट्रिपल एस सी की। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उत्तराखंड में इस तरह के जो रिजल्ट हैं दोस्तों, 2016 के में वो वैकेंसी हुई थी और उसका रिजल्ट अब आया है। तो बहुत बच्चे बेचारे परेशान हैं अपनी एग्ज़ाम परीक्षाओं को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो परीक्षा में की तैयारी है दोस्तों कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको जो डिटेल में इन परीक्षाओं के बारे में सबसे पहली बात है दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस क्या होता है। ऑफिशियल सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो वेटेज है आपके सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, कौन कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे जो प्रश्न है दोस्तों मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी उत्तराखंड से रिलेटेड या इन वैकेंसियों से रिलेटेड या जो भी आपकी क्वेरीज थी, मैं दोस्तों हमेशा अपने कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। अब बच्चों के जो कमेंट हैं दोस्तों, वो कमेंट है कि सर ये एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम जो आपका ये 746 वैकेंसी वाला टैक्स कलेक्टर वाला एग्ज़ाम है, जिसमें वैयक्तिक सहायक और आपकी पटवारी की भी वैकेंसी है दोस्तों इसमें। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, जो ये संभवतः ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी की कार्य प्रणाली को देखते हुए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका जनवरी फरवरी में दोस्तों होने की संभावना है। ये मैं यहाँ पर दोस्तों मैं संभावना वर्ड यूज करूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब 2016 तक के एग्ज़ाम वो अब कंडक्ट करा रहे हैं, या जो 2016 तक की रुकी है भर्तियों के रिजल्ट हैं, तो दोस्तों आपका तो नया एग्ज़ाम है, इसलिए दोस्तों उसके संदर्भ में मैंने ये शब्द यहाँ पर यूज किया है। अब आपको करना क्या है या पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चे दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े हैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट से, और अक्सर उनके कमेंट भी आते हैं और हम पढ़ाते भी हैं, मतलब उत्तराखंड स्पेशल भी पढ़ाते हैं और अन्य भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे मतलब हमसे लाइव पढ़ते हैं या हमारी वीडियो देखते हैं, उनको मैं बता दूं कि जो बच्चे अगर हमारी जो कोचिंग है दोस्तों, मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो पौड़ी गढ़वाल, जी हाँ, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ईटीसी एक जगह है, यहाँ पर ईटीसी ईटीसी पे ही हमारा मेरा जो सेटअप है जहाँ से दोस्तों मैं ये वीडियो बनाता हूँ, वहाँ पर जो मेरी कोचिंग है दोस्तों वहीं पर है। तो जो बच्चे पौड़ी गढ़वाल या उसके ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड की जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, चाहे वो पुलिस की बात हो, यूपी टेट की बात हो, यूके टेट की बात हो, माफ़ कीजिएगा,
और टीचर से संबंधित जो वैकेंसियाँ आती हैं या ग्रुप सी की वैकेंसियाँ आपकी आती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आती हैं आपकी, इंडियन नेवी की वैकेंसी आती हैं, आर्मी की वैकेंसी आती हैं, या जो भी ग्रुप सी की वैकेंसियाँ दोस्तों आती हैं उसमें चाहे रीजनिंग की बात की जाए, चाहे मैथ की बात की जाए, चाहे हिंदी की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिक्स की बात की जाए, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर आप मुझसे दोस्तों ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। जो भी पौड़ी ज़िले के दोस्तों आसपास के बच्चे हैं जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी ऑफलाइन कोचिंग की बात। अब रही बात जो बच्चे दूर के हैं या जो बच्चे हमसे डेली पढ़ते हैं या जो भी हम अपडेट देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो जो बच्चे दूर हैं कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि दोस्तों हमसे ऑफलाइन ही आप पढ़ें, ऑनलाइन भी जो हमारी क्लासें हैं दोस्तों वो आपको निरंतर देखने के लिए मिलेंगी। तो इस वीडियो में यही मैं दोस्तों आपके लिए बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो हमारे बैच हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी सारी जो परीक्षाएं हैं रुकी हुई हैं, और अब जो एग्ज़ाम शेड्यूल है परीक्षाओं के वो जारी हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैयक्तिक सहायक और टैक्स कलेक्टर और पटवारी और जो बीपीडीओ की दोस्तों वैकेंसी आने वाली हैं और उससे रिलेटेड दोस्तों अगर आप फॉर्म भरेंगे, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में दोस्तों मेरा नंबर है, या मैं एक बार अपना नंबर बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। तो मेरा नंबर है दोस्तों, मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है 8958984067, 8958984067। दोस्तों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप पौड़ी के आसपास के हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो भी मेरी बहन मेरे साथी मुझसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो आराम से मुझसे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन। तो सबसे अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि इसमें आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपका जो परीक्षा है का जो मार्गदर्शन है वो कैसा होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है दोस्तों उसकी बिल्कुल डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था उस पर बहुत अच्छे व्यू भी हैं और बहुत अच्छे कमेंट भी हैं और आप लोगों का अच्छा सपोर्ट भी रहा। क्योंकि दोस्तों वो मैंने केवल इसलिए डाला था क्योंकि जब तक दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक आपको दोस्तों ये नहीं पता होगा, क्वेश्चन की गहराई नहीं पता होगा, तब तक दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व करने का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर से देखिएगा, ज़रूर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों आप उसको ज़रूर देखिएगा कि प्रीवियस है। तो पढ़ना आपको क्या दोस्तों, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 नंबर में जो 40 नंबर होंगे दोस्तों वो आपके उत्तराखंड स्पेशल के होंगे, और उत्तराखंड स्पेशल आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी ये परीक्षाओं के लिए, आपकी कोई भी परीक्षा अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड देंगे तो आपकी उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं के लिए दोस्तों वो बिल्कुल आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। तो इसलिए जो यूके स्पेशल है दोस्तों, उत्तराखंड स्पेशल आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है और बिल्कुल डिटेल में तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये बाजार में जो बुक है आपको उनसे तैयार करना है, आपको बिल्कुल डिटेल में तैयार करना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको बुक की, मैं कौन कौन सी बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा या मैं कौन कौन सी बुकों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो उत्तराखंड स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी, ठीक है, परीक्षा वाणी अच्छी बुक है। उसके बाद जो आधुनिक इतिहास है उत्तराखंड का, वो आपको अजय सिंह रावत जी की बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके, चाहे यूके पीएससी में जो प्रश्न पत्र बनते हैं वहाँ से भी दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो आपका लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए इन 40 नंबर को पक्का करने की ओर। ठीक है, दूसरी बात आपको हिंदी, हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, या जो बच्चे मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो जान जाएंगे कि हम हिंदी किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट दोस्तों तैयार कर लिए, उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि पिछले लास्ट 2 साल का, जी हाँ आपको 1 साल का नहीं, लास्ट 2 साल की जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, पीडीएफ के रूप में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों आप 4 या 10-15 क्वेश्चन आप रीजनिंग के या जो भी हल्के क्वेश्चन मैथ के या कंप्यूटर के आते हैं वो नहीं आते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, बहुत पहले से आप स्टडी करते होंगे, आप सबको ये प्रश्न आते होंगे। तो इसलिए अगर आप इतना थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आप, अगर आप रेगुलर क्लासें हमारी देखेंगे या मुझसे रेगुलर पढ़ेंगे, तो आप निश्चित ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ते हैं या हमारी क्लासें देखते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपका नंबर आ जाएगा।
तो ये तो जानकारी होगी दोस्तों सिलेबस के बारे में, कोचिंग के बारे में। और अभी हाल ही में दोस्तों आपके यहाँ पे जो विज्ञापन है, वैसे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 1 साल से जो आपके विज्ञापन है वो सारे अखबारों में ही जारी हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो विज्ञापन है दोस्तों वो आपको बहुत कम देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप जरूरी नहीं है कि सारे विज्ञापन अखबार में ही होंगे, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि उत्तराखंड में अब जो नया मंथ स्टार्ट होगा या जो नया साल दोस्तों स्टार्ट होगा, उसमें आपको ज़रूर वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। कारण आप सभी जानते हैं कि आगामी 2022 में चुनाव हैं, तो चुनाव के मद्देनज़र दोस्तों सभी सरकारें, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, वो जो वैकेंसियाँ दोस्तों निकालती है। तो बस यही दोस्तों इन सब पर चर्चा करने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने लाइव आया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड समस्त जानकारी, उत्तराखंड की सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट और सबसे सटीक जानकारी दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको दी जाती रहेगी। और विद्यार्थी जीवन से संबंधित भी कोई आपकी क्वेरीज है किसी वैकेंसी को लेकर या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे जवाब आपके कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पौड़ी गढ़वाल में हूँ इस समय, ठीक है, और अगले 4-5 मंथ तक मैं पौड़ी में हूँ, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैंने एड्रेस आपको बता दिया, पौड़ी में ETC, ठीक है, ETC पे आप मुझे कॉन्टैक्ट, जो मेरा नंबर है दोस्तों उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय हिंद।